नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम टॉकिस्तान में। और आज हम बात करेंगे नोएडा की। अगर आप नोएडा एक औद्योगिक शहर है, वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज़ के ऑफिसेज़ हैं और अगर आप वहाँ पर रहने जा रहे हैं, चाहे ज़्यादातर लोग जो वहाँ पर जाते हैं वो नौकरी के लिए जाते हैं, तो अगर आप नौकरी के लिए जा रहे हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या फिर प्राइवेट नौकरी हो, और ख़ासकर अगर MNCs में काम करने जा रहे हैं या फिर पढ़ाई करने जा रहे हैं, क्योंकि नोएडा में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो कि वहाँ पर पढ़ाई करते हैं, अकेले रहकर वहाँ पर पढ़ाई भी करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो वहाँ पर रहने जा रहे हैं अभी या जाने की सोच रहे हैं, तो वो लोग कहाँ पर रुकें जाकर, कितना पैसा खर्चा होगा, इन्हीं सब बारे में आपसे आज बात करेंगे। तो चलिए आज आपको जानकारी देते हैं नोएडा में कहाँ पर रुकें इसके बारे में। तो दोस्तों, नोएडा में सबसे बड़ी बात आप ये समझ लीजिए कि नोएडा दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक है नोएडा, एक है ग्रेटर नोएडा। नोएडा जो है वहाँ पर ज़्यादातर कंपनीज़ के ऑफिसेज़ हैं, जैसे सेक्टर 62 है, 63 है, इस तरह वहाँ पे कंपनीज़ के ऑफिसेज़ हैं। और बाकी जो एरिया है वो ज़्यादातर रेसिडेंशियल है, जहाँ पर आदमी रह सकता है, तो वो सब एरिया है। अगर हम ग्रेटर नोएडा की बात करें तो जितने भी सरकारी बड़े विभाग हैं, चाहे वो DM का कार्यालय हो, चाहे वो नोएडा अथॉरिटी का कार्यालय हो, चाहे वो SSP का कार्यालय हो, पुलिस लाइन हो, मतलब जितने भी बड़े बड़े गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो सब ग्रेटर नोएडा में हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रहते हैं या रहने वाले हैं, तो सबसे पहले एक काम ये करिए कि आपको ग्रेटर नोएडा में रहना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो आपका जो ऑफिस होगा वो नोएडा में होगा, 62, 63 में, 61 में, 59 में, 58 में, इन सब जगह पे ऑफिस होगा वहाँ पे। और अगर आपको वहाँ पर ऑफिस है तो भी आप ग्रेटर नोएडा में रुक सकते हैं, क्योंकि दोनों में फ़र्क क्या है वो आपको बता देता हूँ। नोएडा में रुकने के 3 तरीके हैं। सबसे पहली बात, अगर आप वहाँ पर किसी हॉस्टल में रुकते हैं, जैसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो जिनके हॉस्टल्स बने हुए हैं, वहाँ पर रुक सकते हैं। दूसरा ये है कि आप वहाँ पर कोई कमरा लेके रुक सकते हैं, 1 बेडरूम सेट जो होता है वो होता है, उसमें रुक सकते हैं। और तीसरा ये कि वहाँ पर अपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं नोएडा में, तो अगर आप अपार्टमेंट्स में रुकना चाहें तो अपार्टमेंट्स में भी रुक सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लैट्स बनते हैं। वहाँ पर जो मोस्टली कल्चर है वो अपार्टमेंट्स का है, तो इसलिए आप लोग अपार्टमेंट्स में रुक सकते हैं। चलिए तीनों में फ़र्क आपको बता देता हूँ। अगर आप हॉस्टल में रुकने जा रहे हैं तो सबसे पहली बात यह है कि हॉस्टल में एक व्यक्ति का रुकने का जो खर्चा आएगा, जो किराया आएगा, वो तकरीबन 5,000 के आसपास आएगा। 4800, 5,000, 5200, 5500 ऐसा आएगा। वहाँ पर आपको हो सकता है ट्विन शेयरिंग करना पड़े या ट्रिपल शेयरिंग करना पड़े बेड की, मतलब एक कमरे में या तो 2 लोग होंगे या 3 लोग होंगे, वहाँ पर कर सकते हैं। बॉयज़ का अलग होता है, गर्ल्स का अलग होता है, यूनिसेक्स भी होता है, जहाँ पे दोनों तरह के लोग रहते हैं, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स दोनों रह सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आप कमरा लेके रहते हैं तो उसका जो खर्चा होगा वो इस तरह से होगा कि जैसे कई लोग होते हैं वो अपना 3 फ्लोर बना देते हैं, उसमें एक फ्लोर में खुद रहते हैं और दूसरा फ्लोर जो है उसमें एक कमरा होता है, एक किचन होता है, लेटरिन बाथरूम होता है, तो उसको आप बना देते हैं। तो उसमें भी वो 5,000 से लेकर 8,000 के आसपास में आपको मिल जाएगा। 5,000, 6,000, 7,000 ऐसे आपको मिल जाता है। अगर हम अपार्टमेंट की बात करें तो अपार्टमेंट में आप ये समझ लीजिए कि अगर आप नोएडा में रह रहे हैं तो नोएडा में रहने में आपको जो 2 BHK है वो कम से कम आपको मिलेगा 12,000 रुपये का। जी हाँ, 12,000 रुपये से कम का नहीं मिलेगा वहाँ पर। और हो सकता है कि उसमें मेंटेनेंस भी अलग हो, यानी 13, 13,500, पौने 14,000 के आसपास 2 BHK मिलेगा। अगर आप 3 BHK लेने जाते हैं तो वही किराया तकरीबन आपका 14-15,000 रुपये हो जाएगा और मेंटेनेंस मिला के वो 17-18,000 रुपये के आसपास का हो जाएगा। यही चीज़ अगर आप ग्रेटर नोएडा में जाते हैं, अगर आप गौर सिटी की तरफ जाते हैं, अगर आप एक मूर्ति चौराहे की तरफ जाते हैं या आप गौर चौक की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर ये सारा किराया आपका बहुत सस्ता हो जाएगा। तो अगर हम गौर चौक की बात करें तो गौर चौक की तरफ ये है कि वहाँ पे बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं। गौर सिटी है, वहाँ का तो किराया थोड़ा महंगा है, क्योंकि अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर 12,000 रुपये से नीचे का नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप उसके अलावा जाते हैं तो आपको 8,000 रुपये में आपको 2 BHK वहाँ पर मिल जाएगा। बहुत सारे अपार्टमेंट्स ऐसे हैं, चाहे वो पंचशील हो, चाहे वो सुपरटेक हो, चाहे वो अजनारा ली गार्डन हो, ये सब जो है यहाँ पर आपको 8,000 रुपये में तकरीबन आपको मिल जाएगा।
जाएगा। और बहुत सारे अपार्टमेंट ऐसे हैं जो इंक्लूडिंग मेंटेनेंस होगा। वो इसलिए होता है क्योंकि अभी तक उन अपार्टमेंट्स में मेंटेनेंस लिया जाना शुरू नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर वो इंक्लूडिंग मेंटेनेंस आपको पड़ जाता है। अगर आप 3 बेडरूम लेने जाते हैं तो वही तकरीबन 9-9.5 हज़ार रुपये का पड़ता है। इसमें अगर आप 2-3 दोस्त हैं, रह रहे हैं आपस में, तो फिर बहुत कम किराया आ जाता है। बहुत अच्छे बने हुए हैं। अगर हम दूरी की बात करें तो लोग समझते हैं कि ग्रेटर नोएडा बहुत ज़्यादा दूर होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ये मान के चलिए कि नोएडा में जो मेन ऑफिसेज़ वाली जगह है जैसे 62, 63, 61 है, अगर वहाँ से आप ग्रेटर नोएडा की तरफ जाते हैं तो गाड़ी से आपको मुश्किल से मुश्किल ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 मिनट 15 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। दूसरी बात जो सबसे बड़ी यह है कि ग्रेटर नोएडा और बाकी नोएडा में फ़र्क ये है कि ग्रेटर नोएडा में अभी मेट्रो नहीं पहुंची है। यानी आपको जो भी काम है वहाँ पे आप ऑटो ले सकते हैं, टैक्सी ले सकते हैं, बसेस चलती हैं वो ले सकते हैं। और अगर आपका खुद का कन्वेंस है फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अभी मेट्रो वहाँ पर नहीं पहुँची है, तो जिन लोगों का मेट्रो के बिना काम नहीं चल सकता है उनको नोएडा में रुकना चाहिए। और जो लोग मेट्रो के अलावा भी बस में सफ़र कर सकते हैं, टैक्सी में कर सकते हैं, अपना कन्वेंस है उनके पास उसमें कर सकते हैं, तो उनको ग्रेटर नोएडा में रुकना चाहिए। बहुत अच्छे अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, काफ़ी रौनक रहती है उस एरिया में, बहुत सारे फ्लैट्स हैं इसलिए सस्ते मिल जाते हैं। 1 BHK भी वहाँ पर है जो कि 1 BHK आपको तकरीबन 6,000 रुपये के आसपास मिल जाएगा। हालांकि वो सिर्फ सुपरटेक में है, बाकी जगह पे नहीं है। 1-2 अपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पर आपको फुल्ली फर्निश्ड भी मिल जाता है। तो जैसे आपको 1 रूम सेट आपको फुल्ली फर्निश्ड मिल जाएगा, वो तकरीबन 9-9.5 हज़ार रुपये के आसपास का होगा। तो इस तरह से अगर आपको रुकना है वहाँ पर तो आप रुक सकते हैं। नोएडा में अगर आप रुकेंगे तो आप ये मान के चलिए अपार्टमेंट में 12,000 रुपये प्लस मेंटेनेंस। अगर आप अलग कमरे में रहते हैं, जिसको रहने की सलाह मैं नहीं देता हूं क्योंकि उसमें पावर बैकअप वगैरह नहीं होता है, सेफ्टी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। मान लीजिए आप गाड़ी है अगर आपके पास तो कहाँ खड़ी करेंगे, या अगर लाइट चली गई तो आपको फिर इन्वर्टर का खर्चा अलग से करना पड़ेगा, लगवाना पड़ेगा अपने पास। इसलिए मैं ये प्रेफर करता हूँ और कि या तो हॉस्टल में रुकिए वहाँ पे शेयरिंग के साथ में, और या फिर आप आराम से अपार्टमेंट में रुक सकते हैं। तो ये महंगा पड़ेगा अगर आप नोएडा में रुकते हैं, लेकिन अगर वही अपार्टमेंट आप ग्रेटर नोएडा में लेते हैं तो बहुत सस्ता पड़ेगा। बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं, आप ये मान के चलिए कि तकरीबन 4-5 किलोमीटर के अंदर इतने सारे अपार्टमेंट्स हैं कि आप आराम से देख सकते हैं वहाँ पर। और सिक्योरिटी भी काफ़ी रहती है, पूरा गेटेड सोसाइटीज़ होती हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बने होते हैं, तो आप आराम से रह सकते हैं। तो ये था पूरा नोएडा के बारे में। अगर आप वहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं या आप नौकरी करने जा रहे हैं तो वहाँ पे रह सकते हैं। अगर इसके अलावा आपके मन में कोई भी बात हो, कोई भी आपको जानकारी लेनी हो, कोई भी सवाल हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपकी सारे सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। लेकिन तब तक मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए ताकि इस तरह की वीडियोज़ और देखने को मिलती रहें। और तब तक स्माइल ज़िंदगी।